जीवन में हर स्थान पर आपको निराश, संदिग्ध तथा असंतुष्ट लोग ही दिखाई देते हैं। उनके विचारों के अनुसार जीवन एक स्थायी विपत्ति है। ऐसे लोगों में प्रसन्न होने और खिलखिलाने की सामर्थ्य नहीं होती। ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन से निरंतर विपत्ति, कष्ट और निराशाओं ने सुख तथा चैन दूर कर दिया है, यदि मुस्कुराने तथा प्रसन्न होने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो वे सर्वथा निष्क्रिय तथा निर्जीव हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति कोई काम भी नहीं कर सकेंगे और दूसरों के सम्मुख विफल हो जाएंगे। न जाने किस लिए लोग सुखहीन परिस्थितियों, दुर्भाग्य की घटनाओं, दुख तथा विपत्ति के समूह, त्रुटियों तथा दोषों के ढेर अपने साथ लिए फिरते हैं। हम क्यों ऐसी चीजों को जीवित रखने का प्रयास करते हैं जिन्हें मार डालना ही अच्छा है। जब भी आप अपने दुर्भाग्य, अपने कष्ट, परीक्षाओं और विफलताओं की कहानी दोहराते हैं तो आप अपने हृदय पटल पर एक गहरा चिन्ह छोड़ जाते हैं। उन असफलताओं को अनदेखा करना चाहिए, मिटा देना चाहिए। जो चीजें आपको दुख पहुंचाती हैं, आपकी प्रगति में रोड़ा अटकाती है और आपकी प्रकृति पर कुप्रभाव डालती है, उन्हें मिटा दें, नष्ट कर दें और भूल जाएं। यदि दृढ़तापूर्वक हम इन विकारों को त्यागने का मन बना लेंगे तो कोई कारण नहीं कि हम इनसे छुटकारा न पा सकें, किंतु पहले छुटकारा पाने का प्रयास तो करें। पहले दृढ़ संकल्प तो लें इन्हें त्यागने का। यदि आप अधिकाधिक श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं तो अपने मस्तिष्क को प्रकाश, सत्य, सौंदर्य, सद्विचार, हर्ष, प्रसन्नता के विचारों से प्रकाशमान रखें। जो बात आपको दुखी करे, आपके स्वभाव को ठेस पहुंचाए और आपकी समुचित स्वतंत्रता में बाधा डाले, उसे मिटा डालें, नष्ट कर दें। जो भी चीज आपको दुखी करे, जो भी चीज आपकी प्रगति में बाधक हो, जो चिन्ह भी आपको दुखी करे, उस चिन्ह को छोड़ दीजिए। जो स्थान दुखी करे, उस स्थान को छोड़ दीजिए। नया जीवन शुरू करिए, नए प्रकाश में शुरू करिए। एक व्यापारिक फर्म का मालिक एक व्यक्ति को नौकर रखने के लिए जब उससे प्रश्न करने लगा तो उम्मीदवार ने भाग्य का रोना रोया और अपने दुर्भाग्य की चर्चा आरंभ कर दी। इस पर संचालक ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं अभागे व्यक्तियों को कभी नहीं रखता। मेरे यहाँ ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है जो हर समय भाग्य का रोना रोया करते हैं। आपको चाहिए कि अपनी पीड़ा तथा विपत्तियों को अपने तक ही सीमित रखें। आपकी कठिनाइयों का ज्ञान जितने कम लोगों को होगा, उतना ही आप लोगों के उपहास से बच सकेंगे। आप पर कोई हंसेगा नहीं और कोई आप पर व्यंग्यवाद नहीं छोड़ेगा। आपकी कहानी सुनकर लोग यह निष्कर्ष तो अवश्य निकालेंगे कि आपकी कठिनाइयों और विपत्तियों का कोई न कोई कारण अवश्य है। कोई व्यक्ति किसी की दुर्दशा पर दया करे, उसे नौकरी पर रखे, वह ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं करता है। जब आपके अंदर साहस, शक्ति, क्षमता, टैलेंट होगा तो कोई भी आपको नौकरी पर रख लेगा। वह ऐसे व्यक्तियों को नौकरी पर चाहता है जो योग्य, सक्षम, प्रसन्नचित्त, उत्साहित हों। यदि वह किसी कारखाने का मालिक है तो अपने कारखाने में वह ऐसे मजदूर चाहता है जिनका शरीर शक्ति और फुर्ती से भरपूर हो और प्रत्येक कष्ट का साहस और सूझबूझ से मुकाबला कर सकें। जो लोग अपनी विफलताओं को दोहराते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता। नैराश्य भाव एक जीवन जीने के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है जिससे कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। दुखी, कष्ट, अप्रसन्नता ये हर के जीवन में आता है, लेकिन उसे पीछे छोड़ के आगे बढ़िए। यदि उसे लेके आप आगे बढ़ेंगे कहीं नहीं जा पाएंगे और कोई भी व्यक्ति आपको पसंद नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी निराशा और दुखी, अप्रसन्न इत्यादि लोगों को नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुखी, अप्रसन्न न होइए, लेकिन ये व्यक्तिगत तक सीमित रखिए, अपने तक सीमित रखिए। ध्यान रखिए, जीवन में उन व्यक्तियों को छोड़ दीजिए, उन स्थानों को छोड़ दीजिए, उन यादों को छोड़ दीजिए जो आपको दुखी कर सकती है, अप्रसन्न कर सकती है। उनकी छाया से बचिए, ऐसे लोगों से बचिए जो आपका शोषण करते हैं। फिर आपका
भावनात्मक शोषण करते हैं और फिर आपकी प्रगति में बाधक बनते हैं। जीवन को सफल बनाइए। जीवन एक बार मिला है, भरपूर जिइए खुशी से, प्रसन्नता से, और लोगों को भी खुश रखिए, प्रसन्न